जो आदमी वायनाड से अमेठी छोड़ के भागे, वायनाड गए, अब वायनाड में भी हारे, अब ये रायबरेली से भी हारेंगे तो क्या करेंगे? फिर यहाँ से माए बेटा सब बुढ़िया बिस्तर लेकर के इटली भागे। हारने के बाद वो चाहते हैं कि भारत आपस में कट मर जाए और नहीं तो मुस्लिम देश बन जाए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में राहुल गांधी को कौन मना करेगा? वो बेचारा क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। वो टेस्ट देख रही है, ये जो मेरा भाई है जिसको समझ में नहीं आता है, अगर ये फेल कर जाएगा तो मैं दो बार तो वो भी आ चुकी, मैं रायबरेली की यूपी की प्रभारी बनी, सब लोग लॉन्च हो चुका, लॉन्च पैड पर सब फेल कर चुके। हमारे प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा, अगर चूड़ी नहीं पहना है फारूक साहब, मणिशंकर अय्यर साहब, तो हम चूड़ी पहना देंगे पाकिस्तान को। 4 चरणों के चुनाव खत्म हो गए हैं। गिरिराज सिंह जी का भी चुनाव खत्म हो चुका है। अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, अब ये फ्री हैं बातचीत करने के लिए, पार्टी के लिए। तो गिरिराज जी, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम लोग सरकार बनाएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे, जॉब देंगे, ये सब अभी से बोल रहे हैं वो। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में राहुल गांधी को कौन मना करेगा? और वो बेचारा क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। जो आदमी वायनाड से अमेठी छोड़ के भागे, वायनाड गए, अब वायनाड में भी हारे, अब ये रायबरेली से भी हारेंगे तो क्या करेंगे? फिर यहाँ से माए बेटा सब बुढ़िया बिस्तर लेकर के इटली भागेंगे, इटली चले जाएंगे। क्या करेगा? यहाँ वो उतना भी मत नहीं आने वाला है उनकी जीत, जितना में अभी हैं उससे भी नीचे आएगा। मतलब विदेश भाग जाएंगे। क्या करेगा? यहाँ क्यों नहीं रहेंगे? यहाँ तो उनका देश है। देश, मैं आपसे पूछता हूँ, जो आदमी भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहे माँ बेटे मिल करके, अब यहाँ मुस्लिम को आरक्षण दे दिया कर्नाटक में, क्या कर दिया? हमारे सनातनी हिंदू भाई को, जादव, कोयरी, कुर्मी, निषाद, अति पिछड़ा, जितने हमारे हिंदू सनातनी हिंदू हो, किसका हक मरेगा? अगर सारे मुसलमान को आप ओबीसी का दर्जा दे दोगे, किसका हक मारेगा? अरे मुसलमानों को आरक्षण देना है तो भेजाने दो कहीं और। इसलिए आप चाहते हैं कि वो विदेश चले जाएं? चले ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? हारने के बाद वो चाहते हैं कि भारत आपस में कट मर जाए और नहीं तो मुस्लिम देश बन जाए। ये भारत को एक तरह से प्रयोगशाला समझा है। जाएंगे वेटिकन सिटियों घूम आएंगे, वहां भी कानून फुकाएंगे, लेकिन भारत को इस्लामिक स्टेट बनने नहीं दूंगा, ये आरक्षण को समाप्त करवाऊंगा। ये छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, इंदिरा गांधी भी लड़ती थी और प्रधानमंत्री एक बार फिर बनेगा रायबरेली से। अपने भी बघेल बड़पोलापन में गए, राहुल गांधी तो जा ही रहे हैं। चुनाव जीतने का कहाँ सवाल है? जो आदमी इतना हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपने पुराने कंस्टिट्यूएंसी से स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ सके, वो आदमी कहाँ से हाँ, प्रधानमंत्री जरूर बनाएंगे, क्योंकि रायबरेली सीट से जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगा तब नरेंद्र मोदी उस सीट को भी गिन करके 400 के पार करेंगे। प्रियंका गांधी अभी तक चुनाव नहीं लड़ी। वो टेस्ट देख रही है कि ये जो मेरा भाई है जिसको समझ में नहीं आता है, अगर ये फेल कर जाएगा तो मैं दो बार तो वो भी आ चुकी, मैं रायबरेली की
यूपी की प्रभारी बनी, सब लोग लॉन्च हो चुका, लॉन्च पैड पर सब फेल कर चुके। चुनावी राजनीति से दूर रख रही हैं अपने आप। चुनावी राजनीति क्या होता है? क्यों दूर रख रही हैं? दूर नहीं रख रही हैं, बचा के रख रही हैं कि एक दो पूंजी गया, अब एक पूंजी बचा है लॉन्चिंग पैड पर, ये भी फेल ही निकलेंगे, ये भी नहीं उड़ पाएंगे। तो ये समझ में नहीं आता है कि आप राजनीति में हैं और चुनावी राजनीति से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। देख रहे हैं या क्या उनको डर है? मोदी से पूरा डरा हुआ है, इसीलिए अब ये प्रश्न खड़ा करती हैं कि मोदी के कुर्ते साफ क्यों होते, क्यों रहते हैं? अरे भाई, गांधी परिवार, गरीब का बेटा, बर्तन मांजने वाली का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा, पिछड़ों में जन्म लिया, गरीबी में जिया, क्या उसको अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री बनने का और अच्छे कपड़े पहनने का? ये लोग देखना नहीं चाहते, इसीलिए गाली देते हैं। एक सवाल ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्फ्लेशन पर वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ के लोग कर रहे हैं। और मणिशंकर अय्यर जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बॉम्ब है। अब एक तरफ वहाँ के लोग खुश नहीं हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, और कांग्रेस के नेता ऐसा बात कर रहे हैं। देखिए, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, ये लोग जब भी बोलते हैं तो राहुल गांधी के ये लोग नीतिकार हैं। यही बात फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये कहे डरना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा वो चूड़ी पहन के, उसके पास परमाणु है और वो चूड़ी पहन के नहीं बैठा है। जिसको खाने का खर्ची नहीं, हमारे गांव की कहावत है, और डेहरी पर नाच, मतलब दरवाजे पर कोई संगीत का कार्यक्रम कर रहे हों और खाने की खर्ची नहीं। वो अगर हमारे प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा, अगर चूड़ी नहीं पहना है फारूक साहब, मणिशंकर अय्यर साहब, तो हम चूड़ी पहना देंगे पाकिस्तान को। जब जब उसने किया है, ये नरेंद्र मोदी है, ये राहुल गांधी और कांग्रेस का राज नहीं है जो मनमोहन सिंह ने कह दिया कि भारत के संपदा पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये नरेंद्र मोदी का है कि पहला अधिकार गरीबों का है। जो भारत की ओर पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो दो दो बार स्ट्राइक करके बता। पीओके में जो इन्फ्लेशन पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भूखमरी है पाकिस्तान में। हमने वही कहा कि खाने की खर्ची नहीं है और चले हैं भारत को आंख दिखाने। पीओके मांग रहा है कि मोदी आओ हमें मिला लो, और रहेगा नहीं पीओके उनके साथ। पाकिस्तान को टूटना तय है, और यहाँ के राहुल गांधी, लालू यादव मुसलमान आएगा तो किसके पास आएगा? भारत में आएगा, और कहाँ जाएगा? वहाँ के लोग जो रह रहे हैं वो आएंगे, उनको भी ले लीजिएगा। अब जब देखिए, है तो भारत का ही अंग ना। आज कश्मीर में मुसलमान हैं तो आज उनके लिए विकास का काम कर रहे हैं ना। हम भेदभाव मोदी जी तो करते नहीं, देश को बढ़ाते। पीओके भी आज न कल भारत का होना ही होना है। अब तो वहाँ के लोग तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। मोदी जी के अगले कार्यकाल का एक एजेंडा हो सकता है, होना ही है, बहुत दिन से बोल रहे हैं, होना ही है। हमने किसी चीज को छोड़ा नहीं है। अगर पीओके हमारा था, ये तो नेहरू के कारण, नेहरू के मुसलमान प्रेम के कारण छूट गया, आगे होगा। अगले कार्यकाल के लिए क्या क्या एजेंडा अभी छूटा हुआ है? जैसे यूसीसी हो गया, सीएए हो गया। हाँ, इसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और बंगाल में भी शुरू करेंगे। जो आदमी वायनाड से अमेठी छोड़ के भागे, वायनाड गए, अब वायनाड में भी हारे, अब ये रायबरेली से भी हारेंगे तो क्या करेंगे? फिर यहाँ से माए बेटा सब बुढ़िया बिस्तर लेकर के इटली भागे। हारने के बाद वो चाहते हैं कि भारत आपस में कट मर जाए और नहीं तो मुस्लिम देश बन जाए। अंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में राहुल गांधी को कौन मना करेगा? और बेचारा क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। वो टेस्ट देख रही है, ये जो मेरा भाई है जिसको समझ में नहीं आता है, अगर ये
फेल कर जाएगा तो मैं दो बार तो वो भी आ चुकी, मैं रायबरेली की यूपी की प्रभारी बनी, सब लोग लॉन्च हो चुका, लॉन्च पैड पर सब फेल कर चुके। हमारे प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा, अगर चूड़ी नहीं पहना है फारूक साहब, मनीशंकर अय्यर साहब, तो हम चूड़ी पहना देंगे पाकिस्तान को।